नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत का जो प्रियम्बल है, भारत की जो प्रस्तावना है, उसके बारे में जानेंगे। तो भारत का जो प्रियम्बल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये आपने देखा होगा, जब आप छोटे स्कूलों में थे, 9वीं 10वीं क्लासों की कक्षा में थे, तो आपने जो लास्ट का जो पन्ना था, उस पर ये लिखा रहता था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enacted, and give to our सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब है क्या चीज़, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले तो हम प्रियम्बल के बारे में बात कर लेते हैं। ये है क्या? ये क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे संविधान को गाइडलाइन देता है, जो हमारे संविधान को क्या करता है, गाइडेंस देता है। गाइडेंस, ये हमारे संविधान को गाइडेंस देता है। ये क्या है? एक समरी है। इट कंटेन्स द समरी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी फिलोसफी के में ये क्या करता है, हमें टेल करता है किसके बारे में, हमारी जो फिलोसफी है उनके बारे में। इसमें जो ये लिख रखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। इस पर जो ये लिख रखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये जो इसके बारे में जानते हैं, जो ये बी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये क्या है? ये सोर्स है। किसका सोर्स है? ये सोर्स बताता है पावर की। ये सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा संविधान है, ये पावर ये देता है कि इसका जो पावर है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये किसी के हाथ में नहीं है, कि किसी राजा के हाथ में नहीं है। ये जो इसका जो पावर है वो केवल भारतीयों के पास इसका क्या है, पावर है। और ये बताता है कि इसी को ही इनेक्ट किया था लोगों के द्वारा और उसकी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनेक्टेड बाई द पीपल थ्रू एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे लिख रखा है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। ये जो 5 प्रकार की है, ये जो 5 दे रखी है, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो हमारे ये जो 5 है, ये बताते हैं प्रियम्बल की नेचर के बारे में, कि इसकी नेचर 5 प्रकार की इसकी नेचर है। और ये जो आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 4 है, ये बताते हैं प्रियम्बल की ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जस्टिस आपको मिलेगी 3 प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार की जस्टिस है। लिबर्टी 5 प्रकार की है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, वर्शिप है, ये बात के अंदर लिबर्टी है। इक्वलिटी 2 प्रकार की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग, ये करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अगला लिख रखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, और इसको जो लागू किया था, जो इन्फोर्स किया था, वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये हमने ओवरव्यू इसका पढ़ लिया है। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो कुछ डिटेल्स में सबसे पहले जो डिटेल्स है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, इसका जो ये जो प्रियम्बल है, ये क्या है? ये एक अहम, जो आपको ध्यान में होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिन्हें बोलते हैं उद्देश्य प्रस्तावना, जो प्रेजेंट की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो प्रेजेंट की गई थी वो करी गई थी 13 दिसंबर 1946, और हमने इसी को ही कब एडॉप्ट किया था,
22 जनवरी 1947। ये इसका जो प्रेम्बल है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है इसका मॉडिफाइड वर्जन है। अब कुछ कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने इस पर हमारी जो प्रस्तावना है उन पर कुछ कमेंट्स किए थे। सबसे पहले एक कमेंट्स दिया गया था पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछेगी पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, तो ये कहा था के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। अगर बात करें, एक है आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आईडी कार्ड अगर बोले तो आईडी कार्ड किसने बोला था, तो ये बोला था N.A. पालकीवाल ने। N.A. पालकीवाला ने। अब हमने जो प्रेम्बल के जो नेचर पढ़े थे उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने नेचर पढ़े थे उनमें जो सबसे पहले नेचर था वो था सॉवरेन। इसका हिंदी अर्थ होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल है मैटर्स, उन पर जो डिसीजन है उसका जो सुप्रीम राइट दिया गया है वो पीपल को दिया गया है। भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास इसका पूरा पावर है, यानी कि नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट इसके ऊपर नहीं कर सकती, यानी कि कोई दूसरा कंट्री देश आ जाए और भारत के ऊपर कुछ भी बोले तो ऐसा नहीं होगा। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। ये आप नाम से ही समझ लेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि लैंड का ओनरशिप खुद ले सकती है। जैसे मतलब कोई लैंड ओनर है जिसके पास काफ़ी सारी ज़मीन है और कुछ लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो ज़मीन अपने आप खुद ले सकती है और जो काफ़ी लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको बांट सकती है। जिससे ये क्या कर सकती है कि रिड्यूस कर सकती है सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज है, जो समाज में जो इनइक्वलिटीज है उनको क्या कर सकती है, ये कम कर सकती है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। जैसे इंडिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्युलर की। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि जो भारत का नागरिक है उसको पूरा क्या है, फ्रीडम है। किस चीज़ का, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियस और नो रिलीजियस, यानी कि आप मान भी सकते हो और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत मानो। भाई उसमें क्या जाता है, नो रिलीजन एट ऑल। और भारत के अंदर देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, यानी कि किसी भी राज्य का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेटिक को आप अच्छे से जानते हैं। डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जिसे बोलते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में एक गवर्नमेंट रूल करती है, लेकिन वो किसके द्वारा करती है कि एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के द्वारा होगी, यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि जो सरकार है वो लोगों के लिए ही करेगी, लोगों के द्वारा ही करेगी और लोगों के द्वारा ही बनी जाएगी, वो होती है डेमोक्रेटिक। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की भलाई ही, लोगों के लिए ही काम करेगी। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक का एग्जांपल हो गया इंडिया। जैसे आपको पता है यहाँ पे प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। अब जैसे जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे उनमें आ जाता है कौन, अमेरिका नहीं, जैसे यूके में राजा का शासन है, किंग का, आपको ध्यान होगा। अब रिपब्लिक के बारे में देख लेते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्रता। रिपब्लिक
रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट रन तो करेगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो भी हेड होगा, हेड क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। राज्य का जो मुखिया होगा वो भी, यानी कि कोई हेरिडेटरी नहीं होगा। यानी कि हेरिडेटरी का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा अगली बार राजा बनेगा, ये भारत के अंदर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है वो लोकसभा के द्वारा होता है, जो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो चुनते हैं। अब जो हमारा स्टेट का सीएम होता है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे हर जिले का एक विधायक होता है, तो उस विधायक को जनता के द्वारा चुना जाता है, फिर वो असेंबली में जाते हैं, फिर वहाँ से सीएम बनते हैं। अब कुछ नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव है इसके। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 प्रकार की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी 2 प्रकार की, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा ये 1 प्रकार की। अब हम प्रेमबल से रिलेटेड कुछ केसेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है या नहीं, या इसमें संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इट अमेंडेबल। तो इसके बारे में कुछ केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस 1960 में हुआ था, बीरू बारी यूनियन केस। बीरू बारी यूनियन केस, ये केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला था कि जो प्रियम्बल है इज इन नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट अमेंडेड। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने पहला कि ये लोग हिस्सा नहीं है, न ही इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर बोला था इसी में ही कि इट इज ए जस्ट ए की ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है बस ओनली, ठीक है, और इज नॉट लीगली इन्फोर्स, कि इसे आप कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक केस होता है, वो केस का नाम है केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि जो बेरोबारी जो केस हुआ था ना, उसको क्या कर दिया था, ओवररूल्ड कर दिया था, और उसने बोल दिया था कि प्रियम्बल क्या है, एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये क्या करता है, ये बताता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ये बताता है। फिर उसके बाद एक LIC केस आता है, LIC केस ऑफ इंडिया 1995, जिसमें इसने भी क्या बोल दिया था कि रीअफर्म कर दिया था, इसने भी और सहमति दे दी थी, रीअफर्म कर दिया था किसको, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, केशवानंदा भारती केस को। और अब हम सब इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कुछ संविधान संशोधन हुए या नहीं हुए। तो इसमें सिर्फ एक बार क्या हुआ है, ओनली संविधान संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेंडमेंट हुआ है, और इसी के तहत इट एडेड कुछ शब्द इसने जोड़े थे। एडेड क्या, एक तो इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 3 जो शब्द हैं, सेक्युलर, जो ये 3 शब्द हैं, ये क्या है, 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत
ये 3 शब्द को जोड़े गए थे। अब प्रेमबल के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि क्या ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट, और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज ए नीदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉट रेस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो संविधान संसद में कुछ कानूनी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उस पर ये क्या कर सकती है, एक सहायता कर सकती है, ऐड दे सकती है। तो आज की वीडियो में हमने ये कुछ प्रेमबल के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये प्रेमबल अच्छा लगा हो, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।